लिविंग पे आते हैं, बात करते हैं। लिविंग में कौन कौन आता है, नॉन लिविंग में कौन कौन आता है। लिविंग में आते हैं आपके 3 चीज। प्रॉपर नाउन है, मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो जो जीवित है हो सकता है उसमें कौन आता हो, मेल, एनिमल। और जीवित कौन है धरती पे, फीमेल, एनिमल, ठीक। तीसरा जानवर वाला एनिमल, आइदर मेल और फीमेल। एनिमल की बात की जाती है तो एनिमल में सब पूरे प्राणी आ जाते हैं धरती के, चाहे इंसान हो, चाहे गाय गोरू भैंस कुछ भी हो, सब, ठीक है। तो एनिमल, तो लिविंग नाउन हम बात कर रहे हैं। नाउन 2 टाइप के होते हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। एक वो प्राणी जो जिंदा है, एक जो निर्जीव है, ठीक। तो लिविंग में आते हैं हमारे 3 कैटेगरी। एक तो पुरुष वर्ग आता है जिसको आप मेल एनिमल बोल सकते हो। जैसे अगर हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे तो उसमें ऑक्स भी तो, वो क्या बोलते हैं, सांड वगैरह भी तो आते हैं, डॉग भी तो आता है। इसलिए पूरे का नाम क्या, मेल एनिमल। लिविंग कौन है पूरी धरती पे, मेल एनिमल। और कौन है, फीमेल एनिमल है। तीसरा या तो मेल है या तो फीमेल है। तीसरी कैटेगरी क्या बनेगी, या तो मेल या तो फीमेल। चौथी क्या बनेगी, नाइदर मेल नॉर फीमेल। चौथी बनती है ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है, ठीक। उसको हम न्यूटर बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। नॉन लिविंग होगा ये कितना, 90% निर्जीव होगा, लेकिन 10% सजीव होगा। ये चीजें याद रखना भी आगे होगा क्यों, ठीक। अब जो मेल एनिमल है इसका नाम रख दिया गया, जितना भी पुरुष वर्ग आएगा उसका नाम रख दिया गया क्या, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर, पुलिंग जिसको बोलते हो, ठीक। तो जितने भी मेल एनिमल है धरती पे सबको किस कैटेगरी में रखा गया, मैस्कुलिन। दूसरा जो फीमेल एनिमल है इनको किस कैटेगरी में रखा गया, फेमिनाइन जेंडर, ठीक। इनका नाम दे देगा फेमिनाइन जेंडर। जो भी फीमेल एनिमल में आएगा उसको फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे, चाहे सिस्टर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे बफेलो हो, सबको किस में रखेंगे, फीमेल एनिमल में, जिसका नाम क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर में क्या आ जाएगा, जैसे फादर है, ब्रदर है, डॉग है, ऑक्स है, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, मेल में, मैस्कुलिन में। मैस्कुलिन का एग्जाम्पल क्या होगा, मैस्कुलिन का एग्जाम्पल लिख लो, ब्रदर, फादर, डॉग, ठीक। जितना भी पुरुष वर्ग आपके दिमाग में आ रहा है सब लिख लो, ऑक्स, ठीक। तो जिससे आपको पता चले कि ये पुरुष वर्ग है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, वो किस में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक। दूसरा आपका है फेमिनाइन जेंडर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें जितनी भी महिला वर्ग आती है सबको लिख डालो, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, काऊ, ठीक है, बफेलो, बिच, हाँ बिच, सब लिख डालो जितना, जिससे आपको पता चलता हो ये कौन सा वर्ग है, महिला वर्ग है। उसको आप फेमिनाइन जेंडर में लिख सकते हो, जिससे पता चले पुरुष वर्ग है उसको आप मैस्कुलिन में लिख सकते हो। ये दो तो बिल्कुल कंफर्म हो गए, ठीक। दिक्कत फंसती है तीसरे और चौथे में, उसको ध्यान से समझना, उसको लिखना मत अभी, ठीक। चौथा हमने कहा कि धरती पे जिंदा तो 3 तरीके के प्राणी हैं, प्राण 3 जीवों में है। एक तो जो मेल होगा, एक फीमेल होगा, तीसरा या तो मेल होगा या तो फीमेल। इसका मतलब क्या, एक ऐसा नाउन जिसको हम दूर से ही देखें तो बता देंगे वो स्त्री है या पुरुष है, लेकिन जब तक नहीं देखेंगे हम नहीं बता सकते वो स्त्री है या पुरुष है। जैसे हमने कहा टीचर, अब टीचर जो पढ़ाने आया है स्कूल में,
आप जब तक स्कूल नहीं गए, आपने उसको नहीं देखा है, आप नहीं कर सकते वो सर है या मैम है। ठीक, आपको पता है कोई टीचर नया आया है। ठीक, लेकिन जब आप स्कूल जाओगे, जैसे देखोगे बता दोगे ना महिला है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है। ठीक, मान लीजिए डॉक्टर है, आप बैठे इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। ठीक, कोई किसी ने कहा डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब आपको नहीं पता वो स्त्री है या पुरुष है, लेकिन जैसे डॉक्टर ने प्रवेश किया आप देख लेंगे, तुरंत बता देंगे वो महिला है कि पुरुष है। ठीक, तो वो नाउन जिसको हम नाम सुन के नहीं बता सकते कि वो स्त्री या पुरुष है, लेकिन देखने के बाद तुरंत बता देंगे, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। इसका एग्जाम्पल लिख लो। टीचर, डॉक्टर और स्टूडेंट। जितने भी नेम ऑफ पोस्ट होते हैं, पीएम, सीएम, डीएम, सब कुछ लिख डालो। ठीक, जैसे डीएम हो गया, डीएम लड़की भी होता है लड़का भी होता है। सीएम कभी मायावती थी कभी योगी हैं। ठीक है, तो जितने भी पद नेम ऑफ पोस्ट लिख लो। नेम ऑफ पोस्ट क्या? नेम ऑफ पोस्ट। जितने भी पद होते हैं ना, सब पे जिसपे स्त्री और पुरुष दोनों बैठ सकते हैं, सब किस में आते हैं? कॉमन में। किसी भी पद से आप नहीं बता सकते हो। मान लीजिए हम बात कर ले किसी पोस्ट की, प्रधानमंत्री, पीएम की बात करते हैं, आपने नहीं देखा कौन प्रधानमंत्री बना, कौन जीता। ठीक, अब बात हो रही है कि प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, आपको नहीं पता स्त्री है पुरुष है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरेंगे आप देखेंगे, तुरंत बता देंगे वो महिला है या पुरुष है। राष्ट्रपति हो जाए, प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये सारे पद जिसपे महिला और पुरुष दोनों बैठ सकते हैं, लेकिन उनका नाम सुन के आप न बता पाए कि महिला या पुरुष है, लेकिन जैसे ही आप देखें तुरंत बता देंगे महिला या पुरुष है, क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। ठीक, तो एनी नेम ऑफ पोस्ट, टीचर, डॉक्टर, पीएम, सीएम, डीएम, सब कुछ लिख डालो। अब बात करते हैं चौथे की। हमने इस पे लिखा है नाइदर मेल नॉर फीमेल, जिसपे ना तो जिसके अंदर जान है वो क्या बोलते हैं? ना तो जो पुरुष है ना स्त्री है, ना पुरुष है ना स्त्री है, उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर को बोल दिया जाता है निर्जीव। ठीक, न्यूटर, न्यूटर स्पेलिंग बोलो। ये तो है न्यूटर जेंडर। ठीक, न्यूट्रल जेंडर इसको बोलते हैं। हिंदी भी इसकी लिखी है, इसकी हिंदी क्या लिखी है? नपुंसक लिंग। ठीक, लेकिन इसको ध्यान से समझना, न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होते हैं, कॉमन तो आप देख के बता दें कि स्त्री या पुरुष है, लेकिन न्यूट्रल आप देखने के बाद भी नहीं बता सकते वो मेल है पुरुष। ठीक, इसको नॉन लिविंग में रखा गया। हमने कहा ये 90% ही नॉन लिविंग है, 10% ये क्या होगा? लिविंग होगा। तो 10% ऐसे 10% नाउन है जो जिंदा है, लेकिन उनको देखने के बाद भी हम नहीं बता सकते स्त्री है या पुरुष है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक फिश दे दी, मछली आपके हाथ पे रख दी, अब उसको 4 दिन उल्टो पलट दो, बता दोगे स्त्री या पुरुष है? नहीं बता सकते ना देखने के बाद भी। तो जिसको आप देखने के बाद भी न बता सके स्त्री या पुरुष है, क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर। बाकी निर्जीव चीजें 90% इसमें आएंगी। टेबल, फैन, चेयर, सब चीज लिख लो। साथ में फिश लिख लो, आंट यानी चींटी लिख लो, मॉस्किटो लिख लो। मच्छर को भी देख के बता सकते हो नर या मादा है? नहीं बता सकते। ठीक, तो वो सारे नाउन जिसको हम देखने के बाद भी ना बता सकते हो स्त्री या पुरुष है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। और जिसको देखने के बाद बता दे स्त्री या पुरुष है, 100% कंफर्म बता दे, वो क्या होगा? कॉमन। हो गया। अब पहली हेडिंग बना लीजिए मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। मैस्कुलिन जेंडर लिखो। A noun that represent male animal, लिखे हैं A noun that represent male animal, एक ऐसा नाउन जो पुरुष वर्ग दिखाता है। A noun that represent male animal, A noun that represent male animal, male animal, it is called masculine gender।
A noun that represent male animal, it is called masculine gender. A noun that represents male animal, it is called masculine gender. ठीक, एक ऐसा नाउन जो पुरुष वर्ग दिखाता है उसको पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरण में लिख लो, फादर, ब्रदर, लायन, और क्या, ऑक्स, डॉग, सब लिख लो जो पुरुष वर्ग दिखाता है। सुअर का आवाज, सुअर। हो गया ये। अगला बनाओ फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर बनाइए, स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं। A noun that represent female animal, a noun that represent female animal, it is called feminine gender. A noun that represent female animal, a noun that represent female animal, it is called feminine gender. एक ऐसा नाउन जो महिला वर्ग दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, काऊ, बफेलो। हाँ, और क्या, बफेलो भी तो स्त्री है। हाँ, बिच लिख लो। कॉमन जेंडर डालें सर। हो गया, कॉमन जेंडर डालो हेडिंग, कॉमन जेंडर। लिखो, a noun that represent, a noun that represent either male or female, ये दिया गया है। A noun that represent either male or female, a noun that represent either male or female, it is called common gender. A noun that represent either male or female, it is called common gender. एक ऐसा नाउन जो या तो महिला वर्ग दिखाता है या पुरुष वर्ग दिखाता है उसको कॉमन जेंडर या उभयलिंग कहा जाता है। ठीक है, वो या तो महिला वर्ग दिखाएगा या तो पुरुष वर्ग, दो में से एक ना एक दिखाएगा ही दिखाएगा। एग्जाम्पल में टीचर लिख लो, डॉक्टर लिख लो, स्टूडेंट लिख लो। ठीक है, चाइल्ड लिख लो, नेम ऑफ एनी पोस्ट लिख लो, पीएम, सीएम, डीएम, डॉक्टर, कलेक्टर। ठीक, जितने भी पद के नाम आपके दिमाग में वो लिख लो। क्या हुआ, हो गया? पीएम, सीएम, डीएम सब लिख डालो। अगली हेडिंग बनाइए न्यूट्रल जेंडर। अगली हेडिंग बनाइए न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? A noun that represent neither male nor female, ये लिखा है। A noun that represent neither male nor female, it is called neutral gender. A noun that represent neither male nor female, it is called neutral gender. एक ऐसा नाउन
जो ना तो पुरुष वर्ग दिखाता है ना महिला वर्ग दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोलते हैं। यस सर। इसका एग्जाम्पल टेबल, चेयर, फैन सब लिख डालो, साथ में फिश लिख लेना। यस सर। ठीक, वो सारे नाउन लिख लेना, जिसको देखने के बाद आप उसका जेंडर नहीं बता सकते हो उसको लिख लेना। ठीक, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं, इसका जेंडर बताओ। ऊन ना है, मुंह ना है। बताओ ऊन कौन सा जेंडर है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्यक्तिकरण। ठीक, व्यक्तिकरण व्यक्ति में कौन आते हैं? व्यक्ति में या तो स्त्री होगी या पुरुष होगे, दो ही तो आएंगे। कि घोड़ा हाथी ले लोगे व्यक्ति में। ठीक, व्यक्ति में पर्सोनिफिकेशन जब करोगे किसी चीज का तो किससे तुलना करोगे? इंसान से ही। यस सर। किसी की तुलना इंसान से ही तो करते हो। समान चीजों की तुलना करते हो। पेन की तुलना पेन से करोगे, घर की तुलना दूसरे के घर से करोगे। ठीक है, दूसरे की तुलना करते हो। ठीक, तो आपका चांद है, इसकी तुलना किससे करते हो? आदमी कहाँ करते हैं? गाना गाते हुए चांद से महबूबा हो मेरी। तुलना कहाँ कर रहे हैं? चांद की तुलना किससे कर रहे हैं? ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन में आपके पर्सन दो टाइप के बनते हैं। एक मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन। अगर तुलना करेंगे इंसानों से तो या तो उसको स्त्री से करेंगे या पुरुष से करेंगे। ठीक, अब पुरुष होने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए और स्त्री होने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? ठीक, पुरुष की क्या क्या खासियत होती है? तो नंबर एक, उसके पास महिलाओं से ज्यादा पावर होगा। ठीक, ताकत होती है। नंबर दो क्या होगा? क्रूएल होगा। नंबर तीन क्या होगा? रफ होगा। क्रूएल जिसको निर्दयी बोलते हैं, कठोर। रफ होगा, कठोर और हार्ड होगा। ये सारी चीजें वही है, निर्दयी, कठोर, मतलब गाली दी जा रही है तुम लोग को। अगला फेमिनाइन होगा, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटी होगी? तो अगर फीमेल है, लेडीज है, तो सबसे पहली क्वालिटी उसकी क्या होगी? सुंदर होगी। नंबर दो, काल्म होगी, काइंड होगी और शॉप। चलो इतना हो गया। काल्म हो गया, ब्यूटी हो गया, काइंड हो गया, दयालु होगी, सुंदर होगी। ठीक है, ये सारी क्वालिटी महिलाओं की होती है, क्वालिटी पुरुषों की होती है। अब ये क्वालिटी क्यों लिखा हमने? मान लीजिए आप कहीं खेलने गए, कहीं उंगली में चोट लग गई तो आप घर नहीं आते, मिट्टी उट्टी लगा के छुपा लेते हैं। आपको डर होता है कि अभी घर जाएंगे तो जैसे ही पहली बार पापा देखेंगे तो पहले 4 रास्ता और मारेंगे। तो इसका मतलब वो क्या है? निर्दयी है ना, कठोर है ना। ठीक, और मम्मी क्या करेंगी?
तुरंत अरे मेरे भैया के ला के लाओ निकाल लो, ठीक, वो तुरंत उसको सही करेंगे। तो इसलिए हमको क्या रखा गया, दयालु में रखा गया, शांत में रखा गया, काल में रखा गया, ठीक। बाकी काल में लिख दिए हैं, कोई शांत है नहीं इसमें से, क्यों? काल मतलब शांत क्वालिटी होती है ना महिलाओं की, लेकिन कोई शांत है नहीं है। चलो हम तो बेचारे यही शांत हो गए हैं, क्यों? मार खा खा के। अब देखिए, ये समझ लीजिए फार्मूला है, बीच में जो वर्ड आपको ना समझ में आए, मेल या फीमेल, बीच में लिख दो और देख लो किससे इसकी क्वालिटी मिल रही है। बताइए, मून की क्वालिटी किससे मिल रही है? इस वाली क्वालिटी से या उस वाली क्वालिटी से? उस वाले से। सुंदर होता है चांद ना, शांत भी तो होता है देखने में, तो ये क्या हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा। अब चंदा मामा नहीं, चंदा मौसी बोलना चांद को, चांद का जेंडर चेंज हो गया। हाँ, अगला है सन। सन की क्वालिटी किससे मिल रही है? मैस्कुलिन से मिल रही है ना, तो इनको बना लेना सन को, क्या वो मर्जी ना, सूरज मामा, ठीक है। समझ में आया? अगला वर्ड होता है डेथ। क्या होगा डेथ? डेथ मृत्यु, मृत्यु की भी तो तुलना करती है डेथ। देखो अच्छा लगता है डेथ, तो कहे कहीं सुंदर लगता है। पावर होती है ना, जिसको चाहे उसको लेकर चली जाए, निर्दयी होती है चाहे जितना रो, ठीक। तो ये क्या होगा डेथ? आर्मी का जेंडर कोई पूछे क्या होगा, ठीक। तो बीच में लिख देना वर्ड, देख लेना किससे उसकी क्वालिटी मिल रही है, जेंडर पता चल जाएगा। चलो इसमें एक रूल लिख लो, लिखो इसमें सिप्स, सिप्स, चिप्स नहीं सिप्स, सिप यानी जहाज, सिप 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 में एक लगा लो, सिप्स, सिप्स एंड कंट्रीज, सिप्स एंड कंट्रीज, का प्रयोग, कंट्रीज का प्रयोग प्रायः फेमिनाइन जेंडर में किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर में किया जाता है। एक तो सिर्फ के साथ क्या लगेगा, हर लगेगा। भारत माता बोलते हो, भारत देश है ना, तो किसी भी कंट्री को क्या बोला जाएगा, फेमिनाइन हमेशा। कोई भी सिप मतलब क्या, पानी की जहाज, तो उसको भी फेमिनाइन ही बोला जाता है। किसी जहाज का नाम लो, हो गया आपका जेंडर खत्म हुआ। कौन सा नाम बताओ किसी का, पोलैंड।
लेकिन तुम्हारी पनडुब्बी होती है, सिर्फ अलग है। सिर्फ पानी का जहाज होता है जो पानी के ऊपर सवारी लेके चलता है। पनडुब्बी होती है युद्ध करने के लिए। उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। युद्ध के लिए होता है और व्यापार के लिए होता है। पनडुब्बी तो तुम्हारा जैसे विक्रम हो गया है और ये सारी चीजें हो गई, लेकिन सिर्फ वो तो खराब हवा पहुंच गई। अब अगला टॉपिक है नाउन केस। नाउन केस कितने लोग पढ़े हो अभी तक? नाउन केस इससे जो गलती हो जाए मृत्यु अपना शिकार पहचानती है। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, हर विक्टिम, इट्स विक्टिम, देयर विक्टिम। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, बताइए डेथ के साथ क्या लगेगा? डेथ कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर को कौन दिखाता है? ही या हिज दिखाता है ना, या ही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ कौन सा सही होगा? बाकी सब क्या हो जाएंगे? टेस्ट हुआ था? नहीं हुआ था? कुछ लोग तो कल कह रहे थे टेस्ट नहीं हुआ। चलो अगला टॉपिक नाउन केस कल शुरू होगा।